अस्सलाम गाइस, फहद हियर एंड यू आर वाचिंग नेचुरली नेक्स्ट। आप सब लोगों को रमजान का महीना मुबारक हो। सब लोग रोजे रख रहे होंगे और अक्सर लोगों का अल्टीमेट गोल है कि उन्होंने रमजान के अंदर अपना वेट कम करना है। मैं आपसे जो डाइट शेयर करने वाला हूँ, एक तो वो इजी टू कुक है और इजी टू अवेलेबल है और इतना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और उस डाइट को फॉलो करके आप रमजान के अंदर तकरीबन 6 से 7 केजी वेट कंफर्म कम कर सकते हैं। आप लोगों का ही फायदा है अगर आप एंड तक वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी कैलकुलेशंस की गई हैं। 1500 कैलोरीज की डाइट रेडी की है। शुगर वाले बंदे भी इसको फॉलो करके अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये वाली डाइट जो होती है, हार्ट पेशेंट भी इजीली इसको यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। अगर उन्होंने भी वेट रिड्यूस करना तो उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। सहरी के अंदर एक तो आपके पास टाइम कम होता है कुक करने के लिए, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन जो होता है वो है जौ का दलिया। जौ का दलिया आपने दूध में नहीं बनाना, उसको आपने पानी के अंदर बनाना है। और जौ के दलिए में आपको पता है हेल्दी कार्ब्स होते हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, वो आपका शुगर भी स्पाइक अप नहीं करता। अच्छा, उसको हम खाली पानी में बनाएंगे, इसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं ऐड करना। लेकिन इसके अंदर टेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर 10 बादाम ऐड कर लेंगे और 10 बादाम ऐड करने के साथ 3 खजूरें लेंगे और खजूरों को पीस करके छोटे छोटे वो आप उसके अंदर ऐड करके 100 ग्राम आप जौ का दलिया, जिसको हम बार्ले कहते हैं, वो अपना ब्रेकफास्ट के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। जो सी 100 ग्राम है उसके अंदर 352 कैलोरीज होती हैं। ऑलमोस्ट इसके अंदर 15 ग्राम आपको फाइबर मिल जाते हैं। फैट जो है 1.2 ग्राम मिलता है 100 ग्राम के अंदर। प्रोटीन है उसकी अच्छी क्वांटिटी आपको 100 ग्राम जो के अंदर मिल जाती है, वो है 12.5 ग्राम। इसके साथ जब हम आलमंड्स ऐड करते हैं तो एक आलमंड के अंदर आपको 7 कैलोरीज मिलेगी और 10 आलमंड्स के अंदर आपको मिल जाएंगी 70 कैलोरीज। 2.6 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा, 0.6 ग्राम फाइबर मिल जाएगा और यही रेशियो इसकी फैट वाली है। 6 ग्राम आपको फैट मिलता है। एक डेट के अंदर 23 कैलोरीज होती है और 23 कैलोरीज के साथ एक डेट के अंदर 0.2 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है और इसके अंदर जो से फाइबर है वो 0.6 ग्राम मिल जाते हैं और फैट इसके अंदर आपको 0.4 ग्राम मिलता है। यानी कि कलेक्टिवली अगर हम 3 खजूरें इसमें ऐड करेंगे तो 69 कैलोरीज मिल जाएंगी, 0.6 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और 1.2 ग्राम इसके अंदर आपको वो मिल जाएंगे फैट्स, हेल्दी फैट्स जो कि चाहिए हार्ट हेल्थ के लिए। उसके साथ साथ 1.8 ग्राम जो से आपको फाइबर्स मिल जाएंगे डाइजेस्टिव, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ब्रेकफास्ट के अंदर जो कि टोटल हमने चीजें यूज किया उसको कलेक्टिवली हम देखें तो हमें 490 के अराउंड कैलोरीज मिल जाती है ब्रेकफास्ट से। 15.5 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और इसके अंदर हमें 8.4 ग्राम जो सी है वो फैट मिलती है और फाइबर जो सा है वो इसमें हम 22 ग्राम मिल जाते हैं। अब हमें इफ्तारी में क्या करना है? लोग ना गलती करते हैं, लोग इफ्तार के अंदर बैठे होते हैं तपे के बाद हमारा रोजा इफ्तार और हमने टूट पड़ना खाने के ऊपर। अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं तो ये वाला वो पॉइंट है जहां पे आपने खुद को कंट्रोल करना है। रोजा आपने खोलना है नॉर्मल फ्रूट्स के साथ और उससे आपकी मतलब ऐसे फ्रूट्स यूज करने हैं जिससे आपके विटामिन और एनर्जी पूरी हो। सुकून से अफ्तारी करें पानी के साथ और उसके साथ आप ले लें 2 खजूरों को, 2 बनानास ले लें और एक उसके अंदर आप ऑरेंज कंज्यूम कर लें। ये बेस्ट चीज है जो अफ्तारी के लिए आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप वर्कआउट करें, व्हाटएवर जो भी वॉक करें अगर आपने प्लान की हुई है तो उसके बाद आगे जो सा डिनर का मील है ना वो आपने हैवी लेना है। डेट्स ली हमने 2, उसके अंदर हमें 46 कैलोरीज मिल गई। उसके अलावा उसके अंदर 0.4 ग्राम हमें प्रोटीन मिल गया, उसके अंदर 1.2 ग्राम हमको फाइबर्स मिल गए और उसके अंदर जो सा है ना 0.8 ग्राम हमको फैट मिल गया। सर जो हमने बनाना 2 यूज करने हैं। अब एक बनाना जो पाकिस्तान में नॉर्मली अवेलेबल होता है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 80 कैलोरीज होती है, जो मीडियम साइज का उसको हम कह लें। 1 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है, फैट इसके अंदर कोई नहीं होता और 3 ग्राम इसके अंदर डाइटरी फाइबर होते हैं। अगर इसको कलेक्टिवली देखें तो इससे हमें मिलेंगी 160 कैलोरीज और इसके अंदर प्रोटीन मिलेगा हमें 2 ग्राम, फैट कुछ नहीं मिलेगा और इसके अंदर जो डाइटरी फाइबर्स वो हमें मिलेंगे 6 ग्राम। और उसके साथ साथ अगर एक ऑरेंज आप कंज्यूम कर लें तो ऑरेंज के अंदर नॉर्मली होती है 60 कैलोरीज और उसके अंदर भी आपको 1 ग्राम प्रोटीन मिलता है। कोई इसके अंदर जो सा फैट इसके अंदर भी नहीं होता और इसके अंदर जो से आपको डाइटरी फाइबर मिलते हैं 4 to 6 ग्राम। तो ये बेस्ट कम्बो है इफ्तार के लिए, आप लोग इसको कंज्यूम करें और आपकी जो सी क्रेविंग है एक दफा से
उसको आपको कंट्रोल करना पड़ना है। यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आपने अगर वेट लूज करना है तो खुद को कंट्रोल करना पड़ना है। अच्छा, आपने वर्कआउट कर लिया और वर्कआउट में नॉर्मली अगर आप 1 घंटा वॉक कर ले रमजान के अंदर, वो भी मैं आपको बताता रहूँ इसके दरमियान ही, तो वॉक से आप ऑलमोस्ट अपनी 300 कैलोरीज बर्न कर लेंगे। और अगर आप 45 मिनट्स का वर्कआउट जिम के अंदर जाके कर लेते हैं तो भी आप तकरीबन 300 कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। अगर दोनों चीजें आप साथ कर लें और एक कार्डियो भी हो जाएगा, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी हो जाएगी, और अप्रोक्सीमेटली आप 700 के अराउंड जो सी अपनी कैलोरीज बस्ट कर चुके हैं। अब हम डिनर कर लेते हैं। डिनर के अंदर हमने जौ की रोटी, एक 50 ग्राम जौ की जो सा आटा है उसकी आप अगर रोटी बनाएंगे तो उसके अंदर आपको मिलेंगी अप्रोक्सीमेटली 170 कैलोरीज। 6 ग्राम उसका प्रोटीन मिल जाना है, 0.6 ग्राम उसके अंदर आपको फैट मिलना है, और उसके अंदर फाइबर आपको 7.5 ग्राम मिल जाने हैं, जो कि आपने जो सा ज्यादा सोर्स ऑफ प्रोटीन साथ का यूज करना है ना, कंज्यूम करना है, उसको डाइजेशन में मदद मिलेगी। तो उसके अंदर आपने लीन ब्रेस्ट ले लेना, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके उसको अगर आप दही के अंदर पका लेंगे, बेक टाइप चिकन बन जाता है, और उसको आप कंज्यूम करना है जौ की रोटी के साथ। तो इसके अंदर ये 300 ग्राम जब आप चिकन लेंगे तो इसके अंदर आपको 495 के अराउंड कैलोरीज, और इसके साथ आप जो सा है प्रोटीन आपको मिलेगा 93 के अराउंड, जो कि हमारा मेजर रिक्वायरमेंट है एट द टाइम, हमें चाहिए प्रोटीन इसके ऊपर। और इसके अंदर से फैट हमें अप्रोक्सीमेटली मिल जाता है 11.1 ग्राम 300 ग्राम चिकन के। एंड पे ग्रीन टी डिनर के कोई 1 घंटे बाद यूज कर सकते हैं। तो गाइस, अगर हम इसको कलेक्टिवली देखें तो टोटल हमने जो डाइट ली है, आपको इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली ग्रीन टी आप ऐड कर लें तो 100 कैलोरीज के पास आपको कैलोरीज मिल जाती हैं। 840 जो सी कैलोरीज है ना आपकी, वो आपकी सारी कार्ब से पूरी हो जाएंगी, जो कि हेल्दी कार्ब्स है, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, जो शुगर को स्पाइक अप नहीं करते। प्रोटीन का हमने कहा था कि हमारी बॉडी को तकरीबन पर केजी के हिसाब से, पर केजी के ऊपर 1.67 ग्राम हम प्रोटीन लेके जाए, ताकि हमारे मसल भी ग्रो कर सके, वेट लॉस के साथ साथ मसल मैच्योर भी हो, तो यानी कि मसल की जो सी ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा जो सी हमें फैट्स चाहिए थी, हेल्दी फैट्स, जो कि 20 to 25 ग्राम रिकमेंड की जाती है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, वो आप इस डाइट से पूरा कर सकते हैं। अच्छा, अब इसे वेट कैसे कम होगा? अगर आपकी कंजम्पशन है 24 आवर्स की 2500 कैलोरीज डेली की, आप कोई वर्कआउट नहीं करते, आप जो सा है ना ये 1500 कैलोरीज वाली डाइट फॉलो कर लेते हैं, और आप कैलोरी का डेफिसिट दे देते हैं इसके अंदर 1000 का, तो 8 दिन के अंदर आप लोग जो सा है 1 kg वेट कम कर लेंगे, क्योंकि 8000 कैलोरी का डेफिसिट जाएगा बॉडी में अप्रोक्सीमेटली, तो आपका 1 kg वेट कम होगा। वर्कआउट ना करके एक रमजान के महीने के अंदर इस डाइट को फॉलो करके 4 kg अपना वेट, टू बी ऑनेस्ट, रियलिस्टिकली कम कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम ऐड कर लेते हैं अपना वर्कआउट लाइक वॉक ऐड कर लेते हैं, साथ 5 kg वेट अपना कम कर सकते हैं, क्योंकि 300 कैलोरीज जो हमने वॉक के अंदर कंज्यूम करनी है 1 घंटा चल के, उसका भी कैलोरी डेफिसिट में ऐड होना है। और अगर हम दोनों चीजें साथ कर लेते हैं, लाइक 700 कैलोरीज, यानी कि टोटल एक तो डेफिसिट हो गया 1000 कैलोरीज का, और 700 कैलोरीज हमने एक्स्ट्रा बर्न कर ली, तो अप्रोक्सीमेटली 4 दिन में हम 1 kg वेट उड़ा पाएंगे इससे। तो 8 kg तक आप रमजान के अंदर अपना वेट उखाड़ के फेंकेंगे, आप लोगों का वेट कम करवा के छोड़ेंगे नेचुरली नेक्स्ट पे। और लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे नेचुरली नेक्स्ट को, क्योंकि यहाँ पे कोई बुलशिट नहीं होनी, कोई फेक प्रमोशन नहीं होनी सप्लीमेंट्स की, कोई ड्रग्स के ऊपर प्रमोट नहीं किया जाना, सिर्फ एक्चुअल बात होगी, फिटनेस के ऊपर बात होगी, और फिटनेस की गाइडलाइंस आपको मुहैया की जाएगी। बहुत शुक्रिया देखने का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज रूटीन के साथ। अल्लाह।